जस्ट लाइक एनी अदर फीमेल जिसका कि सिजेरियन सेक्शन हुआ है, सिजेरियन सेक्शन के बाद से आई हैव डील विद द प्रॉब्लम ऑफ बेली फैट, और जिसके लिए मैंने नेचुरल अननेचुरल सारी तरीके की टेक्निक जो है वो अपना ली। ये वाला वीडियो जो है दैट इज़ डेडिकेटेड टू सम ऑफ द मेडिकल इंटरवेंशंस और अननेचुरल वेज ऑफ लूजिंग द बेली फैट जो मैंने अपनाया। बहुत ही ज़ोर से वो फेल हुआ, लेकिन आप दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, तो आप सीखेंगे इस वीडियो में मेरी गलती से कि मैंने क्या किया और जो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि करना क्या है एक्चुअली बेली फैट को लूज करने के लिए। राइट, तो सबसे पहले मैंने बेली फैट लूज करने के लिए एक थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं मीज़ोथेरेपी, उसका सहारा लिया। और उसके लिए मैं एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहाँ पहुँच गई, वहाँ कॉस्मेटिक सर्जन से मिली और उन्होंने छोटे छोटे नीडल्स थे, मल्टीपल नीडल्स थे, उसके ज़रिए मेरा जो ये यहाँ सो कॉल्ड पॉन्च था उस समय, उसमें बहुत सारे केमिकल्स को इंजेक्ट किया। आइडिया ये था कि उस केमिकल से जो है मेरा फैट मेल्ट कर जाएगा। और फिर उससे हुआ क्या, नेक्स्ट डे आई वॉज रियली सोर, पूरा पेट मेरा दर्द कर रहा था। नेक्स्ट डे मुझे असिस्ट करना था टू माई कंसल्टेंट जो मेरे सीनियर कंसल्टेंट थे, एंड आई वॉज फीलिंग सो प्यूकस, नॉशियस, और सारा पेट में ऐसे नीले छेद हो रखे थे, पूरा दाग धब्बे हो रखे थे, जबकि बहुत सारे मल्टीपल नीडल्स आपको पोक कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या उस मीज़ोथेरेपी से मुझे फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। पर मैंने फिर भी मीज़ोथेरेपी करवा ली थी एंड आई फेल्ट लाइक वन स्टूपिड इडियट। और ये बात है, कब की ये बात है, 2001 की बात है या 2000 की बात है, उस समय की बात है। फिर मैं जल्दी इंग्लैंड गई, इधर उधर गई, वो सब छोड़ो कहानी। फिर क्या हुआ, 2010 में मुझे फिर से एक बार शौक चढ़ाया। तो जब शौक चढ़ाई गया था तो फिर मैंने इस बार सोचा चलो कुछ और करते हैं, और में आया लाइपोसक्शन, वेजर। तो मैंने क्या किया, मेरे फ्रेंड्स थे प्लास्टिक सर्जन, और बड़े अच्छे हैं, उनके पास इवन फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस भी आते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। तो फिर उनसे मैंने जाके बोला कि मुझे यार लाइपोसक्शन करवाना है। मैंने बोला डेफिनेटली, व्हाई नॉट, मतलब एग्जामिन करने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं एंड यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो मैंने कहा ठीक है, और आई वॉज सो एक्साइटेड। मुझे कहा 1 से 1.5 घंटे का आपको टाइम लगेगा एंड दैट्स इट, यू विल बी डिस्चार्ज द सेम डे और मे बी नेक्स्ट डे। तो फिर क्या हुआ, मैं पहुंच गई हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाने के लिए। वही लेज़र या वेज़र, ओ सॉरी नॉट लेज़र, इट वॉज वेज़र। तो फिर क्या हुआ, वेज़र में होता क्या है ना, एक पतला सा पाइप होता है जिसको कि स्मॉल छोटे मिलीमीटर्स में जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, वैसे होल के थ्रू वो पाइप घुसाते हैं और फिर फैट को सक आउट कर लेते हैं, यू करके फैट को सक आउट कर लिया जाता है। एंड इट वॉज अ शॉर्टकट। आपको कुछ ना डाइट करना था ना एक्सरसाइज करना था, और आपकी कटरीना कैफ जैसी एब्स हो रहे थे। सो आई वॉज सो डिलाइटेड। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम तुम्हें स्पेशल वार्ड में जहाँ पे कि कम लोग होते हैं वहाँ पे एडमिट कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। मैंने कहा यार देखो, लाइपोसक्शन कराना से कोई पाप तो है नहीं, तो ठीक है आप मेरे को एडमिट करो जहाँ पे रूटीन रेगुलर पेशेंट होते हैं, मेरे ही नाम के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को पता चल भी गया कि मैंने वेज़र या लाइपोसक्शन कराया है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर मैं एडमिट हो गई और मुझे एनेस्थेसिया दे दिया गया, राइट। फिर जब मैं उठी तो फिर मैंने क्या पाया, क्या हो रहा था मेरे साथ में, गेस कर सकते हैं क्या हो रहा था? मैं बताती हूँ, आप कैसे गेस करोगे? मैं बताती हूँ, आप कैसे गेस करोगे? राइट, तो मैं उठी तो मैंने नाम चिल्लाया, जो मेरे फ्रेंड थे उनकी पूरी टीम थी जिन्होंने कि मेरे पे ऑपरेट किया था। मैं चिल्लाया, उनको बुलाओ। वो आए और मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया क्योंकि आई वॉज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन। इसके पहले मेरा सिजेरियन सेक्शन हो चुका था, तो मैंने सोचा था कि भाई सिजेरियन सेक्शन का मतलब झट से खड़ा हो गई थी, मेरी तो पेन थ्रेशोल्ड बहुत ही अच्छी होगी। बट इट वॉज लाइक 100 times एंड आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, एक्चुअली 100 times ज़्यादा पेन हो रहा था। क्योंकि जब लाइपोसक्शन यूं आपके पेट में जाता है ना फैट को डिस्टर्ब करने के लिए, तो आपके बहुत सारे जो नर्व्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब नर्व डिस्टर्ब होते हैं तो इट इज़ रियली पेनफुल। एनीवेज, पेन इतना पेन था कि मुझे पेशेंट कंट्रोल्ड
एनाल्जीसिया, यानी कि जिसमें कि आप मॉर्फिन की शॉट्स अपने आप से कंट्रोल करते हो जब आपको पेन होता है, वो दिया गया। और मैं PCA का सहारा ले रही थी और 24 घंटे में मेरा डिस्चार्ज हो गया। जब डिस्चार्ज हुआ तो मुझे एक कॉर्सेट पहनने को बोला गया कि उसको दबा के रखना होता है, जो एरिया जहाँ से फैट निकाला गया है। और साथ में मैं थोड़ी सी पफी, क्योंकि वेजर में उनको पानी यूज़ करना पड़ता है टू गो इन द करेक्ट प्लेन, राइट। तो डिस्चार्ज जब हुआ उसके बाद मुझे ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं दिखाई दे रहा था अपने आप में, राइट। मेरा वेट थोड़ा सा 2 किलो बढ़ा हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द वाटर रिटेंशन। फिर हफ्ता भर मैं सो रही, पर मैं अपने काम पे नेक्स्ट डे से रिटर्न हो गई थी, काम कर रही थी, बट इट वाज प्रीटी सोर एंड व्हेन आई वुड से दैट माय पेन थ्रेशोल्ड इज रियली गुड, डिस्पाइट दैट इट वाज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल फीलिंग टू हैव। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम सब सह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें धांसू रिजल्ट्स आए। तो मेरे रिजल्ट्स क्या आए थे लाइपोसक्शन कराने के बाद? रिजल्ट्स वेयर नॉट अप टू माई सेटिस्फैक्शन, इन द सेंस कि जितना अमाउंट में मैंने पेन झेला था उस अमाउंट में रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं किसी को बताती नहीं कि मैंने वेज़र कराया है या मैं कुछ हुई हूँ, तो अपेरेंटली ऐसा कुछ देख करके बहुत नहीं लग रहा था कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। पर चलो ठीक है, मतलब फिर भी कुछ 2-3 किलो ऐसे वेट लॉस हुआ था। अब ये सब टेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपने टेम्प्रेरी फैट निकलवा लिया। अच्छा हाँ, ये मैं बताऊँ टोटल टाइम कितना लगा। 1.5 घंटे सोचा था, लग गया 6 घंटे, बिकॉज उनको बहुत ही रेजिस्टेंट हार्ड और टफ फैट अंदर में मिला था, तो उसको करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, राइट। तो मेरे घर वाले तो बाहर में बहुत ही स्ट्रेस में आ गए थे, बट एनीवे ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, जस्ट इट टुक मोर टाइम। तो सो वो सब करने के बाद जो है मैंने देखा, मतलब इट वॉज नो वेन आई लाइक करीना कपूर और कटरीना कैफ और हुसेवर, ऐसा तो कुछ ऐप में नहीं आया था, राइट। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब जो भी हो गया है इसको हम मेंटेन करते हैं बाय एक्सरसाइजिंग। और मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। अब एक्सरसाइज क्या कर रही थी, ये 2010-2012 की बात है, हाँ। तो मैं उतना ज़्यादा ओरिएंटेटेड नहीं थी कि एक्सरसाइज जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में करना होता है, एक पुल पुश डे होता है या कार्डियो होता है, हिट होता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। बस जाने का जिम में, ट्रेडमिल पे चढ़ जाने का और थोड़ा देर यूं चलने का या दौड़ने का, बट देन इट वाज नॉट सिस्टमैटिक, देयर वाज नो वेट लिफ्टिंग इन इट वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड। तो फिर और न्यूट्रिशन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ पॉइंट था, कोई भी उसका कंसेप्ट नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत गंदा खा रही थी, पर ऐसा भी नहीं था कि मैं हेल्दी खा रही थी, जो टिपिकल इंडियन वे में होता है ना, पोहा, उपमा, कभी कभार समोसे, मतलब वैसे ही कोई कैलोरी का कोई काउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रोटीन वगैरह क्या है क्या नहीं है कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर जो होना था वो वही हुआ। फिर से ढाक के 3 पात मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं फिर से वहीं पे पहुँच गई। तो इन कंक्लूजन क्या मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मीज़ोथेरेपी या वेज़र कराएं? वेल नहीं, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर मुझे कोई 1 करोड़ रुपए दे तो भी मैं दोबारा से वेज़र या लाइपोसक्शन नहीं कराऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक तो पेन होता है, दूसरे जो है जिस हिसाब में आप दुख झेलते हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, अनलेस कि आप अपने डाइटरी हैबिट्स या अपने एक्सरसाइज के पैटर्न को ठीक नहीं करोगे, तो रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत ही टेम्पररी होते हैं। तो मेरी जो जहाँ तक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आई डोंट रिकमेंड एनी ऑफ दीज शॉर्टकट्स बिकॉज दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। और आपको करने की क्या ज़रूरत है वो बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि मुझे मिला लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, एंड दैट इज़ द हेल्दी वे ऑफ गोइंग। कोई भी चीज़ जो आपको जल्दी मिलती है वो जो है दैट इज़ नॉट द मोस्ट डिज़ायरेबल थिंग। जो चीज़ आपको मिलती है थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा डिसिप्लिन होके, दैट इज़ वॉट लास्ट विथ यू। सो स्टे ट्यून्ड, डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय फ्रॉम कौशिकी, एंड yeah, please subscribe and share and like if you have already not done so with my channel.